समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, आर्थिक पक्ष के हिसाब से, भूमि भवन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां इस माह कन्या राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कन्या राशि में केतुदेव गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के द्वितीय भाव में तुला राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में बुध देव शुक्र देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव में वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में कर्क राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो कि आपके चतुर्थेश हैं और आपके सप्तमेश हैं। दो केंद्र भावों के स्वामी होकर देव गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और इस भाव के कारक भी हैं। कुल मिलाकर देव गुरु बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भाग्य भाव में बैठकर क्या करेंगे? पंचम दृष्टि से आपको देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, नवम दृष्टि से आपकी संतान शिक्षा को देखेंगे। बेहद शानदार दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति की। जिन जिन भावों पर पड़ रही हैं वह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं और देवगुरु बृहस्पति जब भी भाग्य भाव में गोचर करते हैं या इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो गुरु भाग्यम सर्वत्र फलति। गुरु अगर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं या दृष्टिपात कर रहे हैं तो यह सब प्रकार के फल देने में सक्षम हैं। केवल सब प्रकार के फल देवगुरु बृहस्पति यदि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो उस जातक को देने के लिए सक्षम हैं और यही स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव में है और तीनों दृष्टियां जो कि अमृत तुल्य होती हैं अच्छे भावों पर पड़ रही हैं। एक तो आपके ऊपर स्वयं पर आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी फैलेगी। उसके बाद में तृतीय भाव पर शानदार स्थिति, साहस बल पराक्रम में वृद्धि का होना, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ का होना, सोशल मीडिया के कार्यों में लाभ होना, शानदार स्थिति है। और यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए, गुरुदेव और शुक्रदेव का सम सप्तक दृष्टि योग बना हुआ है। सातवीं दृष्टि से शुक्रदेव गुरु को देख रहे हैं और गुरु सातवीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव के ही स्वामी हैं। बेहद शानदार स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, बहुत सहयोग मिलेगा, भाग्य का आपको सहारा बहुत अधिक मिलेगा। जितना वर्णन कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का करूं वह कम है। बस किसी भी जातक की लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। यदि गुरु खराब होंगे, कमजोर होंगे, अस्त होंगे, नीचस्थ होंगे, त्रक भाव में होंगे तो इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन उन शुभ फलों की प्राप्ति की मात्रा कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि मूल कर्म कुंडली, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है? अच्छी नहीं है। तब और अच्छी है तो और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बस यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपनी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? बकरी है 9 अक्टूबर से, तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो इनके फलों की तीव्रता बढ़ेगी, फलों के परिणाम आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे। और यह नवंबर माह में मृगशिरा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो मंगल देव का, चंद्र देव के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के स्वामी मंगल देव, चंद्र देव हैं और देवगुरु बृहस्पति के ये परम मित्र हैं। और इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र से
गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का, तो और ही बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कन्या राशि वाले जातकों को होगी। बुध देव शुक्र देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध शुक्र देव बैठे हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और शुक्र और गुरु की दृष्टि से गजलक्ष्मी योग भी बन रहा है। इन योगों से धन, संपदा, सुख सुविधाएं, मनोकामनाओं का पूर्ण होना, सम्मान आदि का प्राप्त होना, धार्मिक कार्यों का होना, धर्म पुण्य के कार्य होना और दान होना और समाज में वर्चस्व होना, इन सब चीज़ों में कन्या राशि वाले जातकों को बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। शनिदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि, तो तीसरे, छठवें, 11वें भाव में शनिदेव का गोचर बेहद शानदार है। यहाँ पर बैठ के शनिदेव आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। ये लक्ष्मी योग है। शनिदेव जब भी छठवें भाव में गोचर करते हैं तो रोग ऋण शत्रुओं का सफाया करते हैं और आर्थिक पक्ष को मजबूत कराते हैं। तो शनिदेव की भी स्थिति बेहद शानदार यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि अभी तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए माह नवंबर 2024 के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके राशि के स्वामी कौन है? बुध देव। और बुध देव कहाँ गोचर कर रहे हैं? तृतीय भाव में। और बुध देव 2 भावों के स्वामी हैं, मतलब कर्मेश और लग्नेश होकर तृतीय भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है। माने कर्म भाव के, कैरियर भाव के स्वामी भी बुध देव हैं और आपकी राशि लग्न के स्वामी भी बुध देव है। और बुध देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपका कैरियर अच्छा होगा। जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ कार्य में आपको उन्नति मिलेगी, चाहे वो सरकारी कार्य हो, चाहे प्राइवेट कार्य हो या कोई भी बिजनेस हो। और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बुध देव का गोचर आपके लिए शानदार बना हुआ है। द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, द्वितीयेश भाग्येश शुक्र, जो कि आपकी लग्न के लिए योग कारक हैं, तृतीय भाव में शानदार स्थिति में बैठे हैं और बेहद शुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। बेहद शुभ फल देंगे क्योंकि इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव के ये स्वामी भी हैं। तो आपको भाग्य का बहुत ही सहारा मिलेगा। भाग्येश माने शुक्र कन्या राशि वाले जातकों के लिए अति राज योग कारक स्थिति में है और राज योग कारक शुक्रदेव स्थितियां आपकी बनाएंगे। आपको बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। सोशल मीडिया के कार्यों से, फिल्म इंडस्ट्रीज के कार्यों से, टीवी सीरियल के कार्यों से, इस तरह के कार्यों से आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। आप अपनी इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, साज सज्जा पर आप खर्च कर सकते हैं और आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। तृतीय भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव एकादश भाव में कर्क राशि में नीचस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो एकादश भाव में मंगल का गोचर श्रेष्ठ अच्छा माना गया है, लेकिन नीचस्थ होने से मंगल देव यहाँ कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ेंगे, आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेंगे, जो कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताया है। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको परेशान नहीं कर सकता। समय कितना भी कठिन हो, आपको हार्डवर्क करना है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर मंगल देव आपसे कठिन कार्य कराएंगे। आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, फल उसके मंगल देव कम देंगे। तो आपको क्या करना है? मंगल देव के उपाय करना है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे। बेहद शानदार स्थिति है। मंगल देव के बारे में मैं बता भी चुका हूँ। भूमि भवन के कार्यों से आपको बेहद लाभ होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कृषि भूमि के कार्य हैं तो अच्छे चलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों में आपको लाभ होगा और मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। आपकी प्रसन्नता अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी हैं तो सप्तम भाव के कारकों से लाभ होगा। आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका स्पाउस यदि जॉब में है तो अच्छी स्थिति रहेगी, कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा। राहु देव थोड़ा सा सप्तम भाव के कारकों से बीच बीच में परेशानियां दे सकते हैं, तो आपको राहु देव के उपाय भी करना पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में मैं पूर्व में भी काफ़ी विस्तार से बता चुका हूँ। शनिदेव पंचमेश होकर षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। कोई रोग चले आ रहे हैं तो धीरे धीरे समाप्त होंगे।
कोई ऋण पूर्व में लिया गया है तो वो कर्जा चुकने लगेगा। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई कार्य चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर के हिसाब से माह नवंबर 2024 बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी बुधदेव का उपाय करके, बुधदेव का बीज मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 1 माला नित्य करना है। सूर्य चूंकि 16 नवंबर तक नीचस्थ स्थिति में रहेंगे द्वादश भाव के स्वामी होकर, तो सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 1 माला नित्य करना है। उससे पहले सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना है। चूँकि मंगल नीचस्थ स्थिति में है तो मंगल देव का उपाय करना। मंगल देव के उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है और श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करना है। और मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार यानी 1 माला नित्य करना है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातक बताए गए इन उपायों को यदि करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।